दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो स्खल ना बने। प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहाय अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, चारित्र नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। बिना न समझा नाजु शक्य अनाद को, व्यवहार बिन
केवल जानते, ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उनको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नय ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पापरु निर्जरा। आश्रव संवर बंध मुक्ति, ये ही समुचित जानना। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे आत्म को। अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को। वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे अहो। दर्शन सहित नित ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविये। पर ये तीनों आत्मा ही केवल जान निश्चय दृष्टि में। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यों जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से। उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्न से।
बुद्धि जब तक जीव की अज्ञानी तब तक वो रहे। मैं ये अवरु ये मैं हूँ इनका अवरु ये है मेरे। जो अन्य है पर द्रव्य मिश्र सचेत अगर अचेत वे। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहूणम तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणेन्द्र परिपूज्यम वोच्छमणुपेहावो भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख कर अहो। भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में लोक भावना की चर्चा में कल 119 120 गाथा पूर्ण की थी और आज 121वीं गाथा से विषय आगे की ओर हम लेकर के चलेंगे। कल जो गाथा 220 क्षमा करिएगा, हाँ 120 नंबर की जो गाथा अपनी थी, तीन गाथाएं एक क्रम से आई हैं, 119, 120 और 121। इसमें हमने 119 और 120 गाथा में तो जो लोक की रचना है वह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और जो मेरु का मूल भाग बीच का है उसके आधार पर ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक की व्यवस्था को समझा था। फिर प्रश्न आया था, यहाँ पे आया था 121 गाथा में लोक शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे अन्वयार्थ में बात आई थी कि जहाँ जीवादिक पदार्थ देखे जाते हैं वह लोक कहलाता है और उसके शिखर पर अंतरहित सिद्ध विराजमान है। तो लोक किसे कहा, जहाँ जीवादिक पदार्थ देखे जाते हैं, रहते हैं, उसे लोक कहा जाता है। जैसे हम विश्व की परिभाषा कहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहा जाता है। अब यहाँ पर आती है बात, लोक के जीवादिक 6 द्रव्यों का वर्णन करेंगे। पहले जीव द्रव्य को कहते हैं। यह जो लोक है
6 द्रव्यों से बना हुआ है, उसमें प्रथम जीव द्रव्य का स्वरूप क्या है, और यह जीव द्रव्य विश्व में 6 द्रव्यों मतलब इस विश्व में जो जीव द्रव्य की सत्ता है वो कैसी है, कहाँ कहाँ पर है, कितनी तरह के जीव होते हैं, ये सारी चर्चा प्रथम जीव द्रव्य के प्रकरण के आधार पर इस 121वीं गाथा से प्रारंभ होती है। आइए हम गाथा पाठ पहले करेंगे और उसके साथ फिर इस विषय का विचार प्रारंभ करते हैं। अब लोक के जीवादिक 6 द्रव्यों का वर्णन करेंगे। पहले जीवादिक द्रव्य का वर्णन। ए इंद्रिये हिम भरिदो पंच पयारे हिम सवदोलो तस नाड़िये वे तसा बाहिरा होंति सवत्थम। यह लोक पंच प्रकार थावर जीव से भरपूर है। त्रस जीव त्रस नाड़ी बसे सर्वत्र बाहर नहीं रहे, सर्वत्र बाहर नहीं रहे। सर्वप्रथम तो ये बात समझना है कि जीव की संख्याएं कितनी है। जीव द्रव्य जो कहा गया है तो कितना है, तो इस विश्व में जीव द्रव्य अनंत है और पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत है। अनंत है यानी अक्षय राशि है, तो ये अक्षय राशि इस विश्व में कहाँ कहाँ पर है, इस बात को इन गाथाओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। देखिए, और यहाँ पर अन्वयार्थ में बात आती है, लो यानी यह लोक पंच पयारेम 5 प्रकार के, पृथ्वी, अप यानी जल, तेज, वायु और वनस्पति। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति 5 प्रकार के काय धारक एकेंद्रीय जीवों से सब जगह भरा हुआ है। ये जो पूरा विश्व है, पूरा लोक है, एकेंद्रीय जीवों से भरा हुआ है। और त्रस जीव त्रस नाड़ी में ही होते हैं, बाहर नहीं होते। इसका नाम ही है त्रसनाड़ी। त्रसनाड़ी मतलब जो लोक की रचना का एक स्क्वायर पिलर बीच में आप देखते होंगे, जो कि यानी कहना चाहिए अधोलोक से लेकर ऊर्ध्वलोक तक एक जैसा स्क्वायर एक बॉक्स आपको देखने मिलता है, वह है त्रसनाड़ी। और वैसे तो जो विश्व की रचना 343 घन राजू का पूरा लोक कहा गया, उस पूरे लोक में एकेंद्रीय जीव ठसाठस भरे हुए, और वह एकेंद्रीय जीवों में कितने प्रकार के भेद किए गए, 5 प्रकार से उनको देखा गया है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, वायु का एक, इस तरह के 5 भेदों वाले जो जीव हैं इस पूरे विश्व में ठसाठस भरे हैं। और जो त्रस नाड़ी है, वह त्रस शब्द कहाँ से लागू होता है, 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों तक। तो हम और आप सब कहाँ पर हैं कि इस लोक में, मध्य लोक में जो त्रस नाड़ी का भाग है, मतलब अधोलोक से ऊर्ध्वलोक तक जो त्रस नाड़ी है, उसमें मध्य लोक में 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव पाए जाते हैं। तो हम सब भी कहाँ पर कहलाएंगे, पंचेंद्रिय हैं तो त्रस नाड़ी के ही जीव हम कहलाएंगे। तो जो स्थावर जीव हैं वह एकेंद्रीय जीव हैं, वो सर्वत्र हैं। और जो 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के त्रस जीव हैं, वह त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आगे भावार्थ के माध्यम से इस विषय को और स्पष्ट किया गया है। जीव द्रव्य उपयोग लक्षण वाला समान परिणाम की अपेक्षा से सामान्य रूप में एक है। यद्यपि यहाँ भेद प्रभेदों के द्वारा जीव को अनेक तरह का बताया गया, यानी एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। अभी इनमें भी एक इंद्रिय जीव के भी 5 प्रकार के भेद कर दिए। अभी इन भेदों में भी प्रभेद और बढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं जीव द्रव्य शब्द जब कहा जाता है तो उपयोग लक्षण वाला समान परिणाम की अपेक्षा से सामान्य रूप से सब जीव कैसे हैं, एक ही, चाहे वह त्रसनाड़ी के हों, चाहे वह एकेंद्रीय पर्याय वाले सर्वत्र विश्व में जो व्याप्त जीवों, सब उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या है, उपयोग, यानी ज्ञान दर्शन रूप से युक्त ही है। प्रत्येक जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी ही होता है, चाहे वह एकेंद्रीय हो, 2 इंद्रिय हो, संसारी हो, मुक्त हो, निगोद अवस्था वाला हो, या 4 गति में परिभ्रमण करने वाला हो। सब जीव एक लक्षण सामान्यता देखी जाए तो उपयोगो लक्षण यानी ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले होते हैं। अभी ये समझना, स्वभाव की तरफ से सब एक जैसे,
और पर्याय की तरफ से देखेंगे तो अनेक प्रकार के भेद प्रभेद लागू होते हैं। पंच परमेष्टि भी सब आत्मा ही है, अरिहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार, उपाध्याय, साधु। फिर 5 नाम क्यों आए? कि वो पर्याय के नाम का है। किसके नाम का है? अपेक्षाकृत है। कर्म के उदय के उपशम और उपशम के बाद क्षय रूप अवस्था होने पर जो स्वाभाविक लक्षण प्रकटे, ऐसी अनेक पर्याय रूप अवस्था पंच परमेष्टियों पे लागू की गई। तो ऐसा देखा जाए तो सभी आत्माएं समान है। भगवान महावीर की शिक्षा, कोई छोटा बड़ा नहीं। लेकिन अभी जीव द्रव्य के भेद प्रभेद समझाना है, इसलिए इस विश्व में एकेंद्रीय जीव तो सर्वत्र बताए गए और 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव तृष्णाड़ी में ही पाए जाते हैं। तो सर्वत्र का मतलब ये समझना कि एकेंद्रीय तो तृष्णाड़ी में तो है ही, तो तृष्णाड़ी के बाहर भी है, लेकिन 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सिर्फ तृष्णाड़ी में ही है। विश्व में जो तृष्णाड़ी के बाहर का भाग है उसमें वह जीव नहीं पाए जाते। देखिए, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं जीव द्रव्य उपयोग लक्षण वाला समान परिणाम की अपेक्षा सामान्य रूप से एक है, तथापि वस्तु भिन्न प्रदेश से अपने अपने स्वरूप को लिए हुए भिन्न भिन्न अनंत हैं। क्या कह रहे हैं? स्वभाव की तरफ से एक है और प्रदेश की अपेक्षा से देखा जाता है और अपने अपने स्वरूप की भिन्नता को देखा जाता है, तो सभी जीव जो हैं भिन्न भिन्न प्रदेश वाले होने से अनंत संख्या में हैं और विश्व में अलग अलग जगह उनकी सत्ता निर्धारित की गई। उनमें से जो एकेंद्रीय हैं वह तो सब लोक में है, तथा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रस है, वह तृष्णाड़ी में ही होते हैं। अब जीवों में बाधर सूक्ष्मादि भेद, बाधर सूक्ष्म कौन कौन है ये कहते हैं। कुछ नए शब्द नए लोगों के लिए आ सकते हैं, पर जिन्होंने इस विषय को पहले पढ़ा समझा होगा उनको ये बात बहुत जल्दी स्पष्ट होती चल रही होगी, है ना। देखिए यहाँ पे एक फुटनोट डला हुआ है, 2 नंबर ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अन्वयार्थ में आप देख रहे हैं जहां मेरा एरो मूव कर रहा है वहां देखिए 2 नंबर लिखा है। तृष जीव तृष्णाड़ी में ही होते हैं, बाहर नहीं। तो उसका फुटनोट दिया है, सब लोक में पृथ्वी काय आदिक स्थूल तथा त्रस्कायिक नहीं है। क्या कह रहे हैं? सभी लोक में पृथ्वी कायक आदिक स्थूल और त्रस्कायिक नहीं होते। इस अपेक्षा से तृष्णाड़ी में त्रसजीवों की सत्ता को बताया गया है। भावार्थ, हाँ जी, भावार्थ के बाद अब आ रहा है, अब जीवों को बाधर सूक्ष्मादि भेद और बाधर सूक्ष्म कौन कौन है यह गाथा 123 आएगी, पर इसके पहले थोड़ा सा हम इस भावार्थ के आधार पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, भावार्थ पे जो मेरे पास उपलब्ध प्रवचनों के आधार पे अपन चर्चा करते हैं उस विषय को हम ले रहे हैं। अब इस श्लोक में जीवादि 6 द्रव्य हैं, उनका वर्णन किया गया। उसमें प्रथम ही जीव द्रव्य का वर्णन करते हैं। समस्त जीवों में उपयोग लक्षण एक समान है। चैतन्य अनुविधायी परिणाम वह उपयोग है। उपयोग की क्या परिभाषा है? उपयोग किसे कहते हैं? चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के अनुविधायी परिणामों को उपयोग कहते हैं, और सरल शब्दों में ज्ञान दर्शन के व्यापार का नाम उपयोग है ना। वो है शास्त्रीय परिभाषा आगम की पद्धति से, और ये बिल्कुल स्वरूप का उद्घाटन करने के लिए बहुत सरल भाषा। ज्ञान दर्शन का व्यापार, या व्यापार मतलब क्या? कार्य। व्यापार मतलब कार्य। तो ज्ञान दर्शन का जो कार्य है वह उपयोग कहलाता है, और जीव कैसा होता है? उपयोग स्वभावी, उपयोग लक्षण ही जीव है। तो ऐसे यहां पर सर्वप्रथम ये बात की कि समस्त जीवों में उपयोग लक्षण एक समान है। ज्ञान दर्शन का गुण सभी जीवों में एक समान है, अर्थात चैतन्य का अनुसरण करने वाला होने वाला परिणाम वह उपयोग है। जो चैतन्य का अनुसरण करे वह परिणाम उपयोग है। पुद्गल का अनुसरण करे वो परिणाम उपयोग नहीं। यद्यपि ज्ञान दर्शन का कार्य प्रत्येक आत्मा में है, लेकिन जो चैतन्य से जुड़े वह जीवित है, नहीं तो मृत कहलाता है। गजब की बात है। मिथ्या दृष्टि को चलता फिरता मुर्दा क्यों कहा जाता? क्योंकि वह है तो उपयोग स्वभावी, लेकिन उसका उपयोग का प्रयोग नहीं करता, और उपयोग का प्रयोग न करके दुरुपयोग होता उसका। ज्ञान दर्शन का जो कार्य है वह तो जीव का सहज स्वभाव है, उस ज्ञान दर्शन से अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए, लेकिन उस ज्ञान दर्शन से पर्याय को द्रव्य देखने की कोशिश करता है।
जड़ को चेतन देखने की कोशिश करता है। मिथ्या दृष्टि की मान्यता क्या है? यह शरीर जो है वो जड़ है कि चेतन है? मिथ्या दृष्टि की तरफ से बताना। मिथ्या दृष्टि की मान्यता में शरीर जड़ है कि चेतन है? अरे सीधी सी बात है, मिथ्या दृष्टि है ना, वस्तु स्वरूप के विपरीत ही समझ रहा है, तो उसको जड़ को चेतन मानता है, चेतन को जड़ मानता है, जड़ को चेतन मानता है। आत्मा को किसने देखा? कम से कम शरीर दिखता तो है। अभी चल फिर कौन रहा है? बोल कौन रहा है? भोजन कौन कर रहा है? श्वासोच्छ्वास किस में हो रही है? बोले शरीर में। तो शरीर जिंदा है कि मुर्दा है? तो मिथ्या दृष्टि कहेगा जब तक सांस चल रही है सो जिंदा है, और सांस निकल गई तो मुर्दा है। जबकि तत्व दृष्टि से देखा जाए तो शरीर जिंदा था ही नहीं, क्योंकि वो पुद्गल है। क्या कह रहा है? शरीर है पुद्गल, उसमें चैतन्यता का लक्षण ही नहीं था। लेकिन मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को ऐसा लगता है। अपने को भी अभी जब तक वह मिथ्यात्व का प्रकोप है, मान्यता उल्टी पड़ी है, तो ऐसा ही समझ में आता है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ठंडी का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। किसको? शरीर को कि आत्मा को? ठंड है ना, अभी ठंड के दिवस हैं, तो अधिक जहां जहां ठंड विशेष है वहां लोग ठंडी गर्म शॉल ओढ़ करके बैठे रहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये ठंडी का जो अनुभव है, ये शरीर कर रहा है कि आत्मा कर रहा है? ज्ञान का काम तो आत्मा का है। यह ठंड है, ये गर्म है, इतना ज्ञान तो है ना। अग्नि गर्म होती है और पानी ठंडा होता है, इतना ज्ञान तो होता है। तब तो क्या कहते हैं, ठंडी लगती है तो गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, और गर्मी आ गई तो ठंडा पानी चाहिए। ये ज्ञान कौन कर रहा? ये आत्मा। ये ज्ञान करने का काम है आत्मा के ज्ञान गुण का। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव की मान्यता कैसी है? जो जड़ है उसको चेतन मानता है, और जो चैतन्य उसकी खबर ही नहीं। शरीर अभी इस समय जिस समय चैतन्य आता हूं उसमें विद्यमान है, इस समय भी शरीर जिंदा है कि मृत ही है? हाँ? पता है, जीवन भर शरीर को चैतन्य मान के ढो रहे हैं, लेकिन ये जो ढो रहे हैं लाश ही ढोना है। ये पूरी हम किसको ढो रहे हैं? एक डेड बॉडी को। क्या कह रहे हैं? डेड बॉडी। ये शरीर क्या है? डेड बॉडी। यहाँ पिताजी कहते थे, देखो जिसका जो स्वभाव है ना, तो काम उसका उसी के साथ में हो सकता है। पुद्गल का स्वभाव जड़ है तो जड़ रूप, और चैतन्य का स्वभाव चैतन्य तो चैतन्य रूप। तो एक बात वो दृष्टांत में कहते थे कि ये जो शरीर है ना, ये जड़ है, लेकिन चैतन्य का साथ संबंध होने के कारण ये चैतन्य रूप लगता है। तो जब इस शरीर का ऑपरेशन करना हो और ये चैतन्य के साथ में है, तो यदि इसमें स्पंदन होगा, इसमें हलन चलन होगा, तो ऑपरेशन सफल नहीं होगा। तो जब इसका ऑपरेशन करना होता है तो इसको इसकी ओरिजिनलिटी पे ले जाना पड़ता है। मतलब कहाँ ले जाना पड़ता है? जड़। शरीर को ऑपरेशन करना हो तो उसको जड़ करना पड़ता है। जड़ करना मतलब एनीथीसिया है कि क्या कहते हैं उसको, क्लोरोफॉर्म सुगा दिया, एनीथीसिया कर दिया, या बेहोश कर दिया, या शून्य कर दिया। क्यों? क्योंकि जिसका काम है वो उसी के सीमा में हो सकता है और उसी के स्वभाव से हो सकता है, दूसरा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्योंकि आप ही चैतन्य के साथ संबंध चल रहा है संसार अवस्था में। अभी ऑपरेशन किया जाए, कुछ लोगों के ऑपरेशन इसलिए टल जाते हैं कि उनको ऑपरेशन की नाम सुन के ही भय होता है। कुछ नहीं, बहुतायत संसार अवस्था में ऐसा होता ही है। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है परिणामों का, वो शरीर के साथ संबंध संस्कार वशात ऐसा बन गया है कि वो देह जीव को एक ही गिनता है। हाँ, तो जैसे ही कोई बात आई ऑपरेशन, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसको ऐसा लगता है मेरा ही ऑपरेशन होना, मेरा ही ऑपरेशन होना, मेरा ऑपरेशन होना। अब ऑपरेशन सफल होगा कि असफल होगा, इस भय में बीपी बढ़ जाता है। देखा आपने? देखिए यहाँ पे चर्चा चल रही है कि वो जो चैतन्य के साथ अनुवधायी परिणाम है उपयोग का, वह चैतन्य का अनुसरण करने वाला होने वाला परिणाम वही उपयोग है, और यह जीव के अलावा अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। अब
उस उपयोग की अपेक्षा से सभी जीव समान हैं। ज्ञान दर्शन उपयोग की अपेक्षा से सब जीव समान है। जीव समान है, पुद्गल समान नहीं है। सुनना भैया, शरीर कभी भी चैतन्यता को धारण नहीं करने वाला है। शरीर में कभी जीवितपना होने वाला नहीं है। शरीर मुर्दा था, मुर्दा है और मुर्दा ही रहेगा। अभी भी क्या है शरीर इस समय? वो प्रश्न का उत्तर दो ना, जिंदा है कि मुर्दा है शरीर इस समय? जी कैसे मुर्दा कह दें? हाथ पैर हिल रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सब तो कर रहे हैं ना। तो मैं प्रश्न पूछता हूं, कौन कर रहा है ये? हाँ, आत्मा कर रहा है कि शरीर कर रहा है? आत्मा तो मात्र विकल्प कर सकता है, शरीर का वो कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, गजब की बात है। ये शरीर का परिणमन शरीर में हो रहा है, आत्मा का आत्मा में हो रहा है। और वो जो भोजन आदि पदार्थ हैं जिसके लिए हम कहते हैं कि हाँ शरीर भोजन कर रहा है, उसका भी ऐसा क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना था, उसका इसका संयोग होना था, शरीर का संयोग होना था उस भोजन पदार्थ का, तो ये संभव हुआ है, तो ये कार्य होता है। अन्यथा आत्मा शरीर का कुछ कर सकता नहीं, शरीर आत्मा का कुछ करता नहीं। आज तक शरीर ने भोजन किया नहीं, आत्मा की तो छोड़ो। ये बात थोड़ी सी सांचा कठिन है। सुबह की बात आई थी ना, सांचा कठिन है, ये एकदम से गले नहीं उतरे। यानी ऐसी बात हो रही, दुनिया कहती आंखों देखी सच है, और ये कहते हैं आंखों से तुम झूठा ही देखते हो, जो देखते हो वो सच है ही नहीं। मैं बताऊं अभी प्रैक्टिकल करके, आंखों से आप जो देख रहे हो वो सच है कि झूठ है? बोलो साहब। ये शरीर अभी इस समय हम अपने को जिंदा मानते हैं कि मुर्दा मानते हैं? इस समय अभी वर्तमान का उत्तर देना। देखते हैं शरीर को और मानते हैं जिंदा में। देखो नाड़ी चेक की, और नाड़ी चेक की और पता लगा नाड़ी चल रही है, तो क्या कहेंगे? ये आदमी जिंदा है ना। और नाड़ी चेक की और नाड़ी नहीं मिल रही, पल्स नहीं मिल रही है, तो क्या कहेंगे? ये आदमी अब मर चुका है। तो मैं पूछता हूं कि कौन जिंदा था और कौन मरा? सांसारिक व्यवहार में कथन ऐसी आता है, ये जिंदा है। कौन जिंदा था? नाड़ी किसकी थी? आत्मा की थी कि शरीर की? जो स्पंदन हो रहा था वह स्पंदन शरीर में हो रहा था, और शरीर के स्पंदन को और आत्मा को दोनों को मिला के एक कह दिया गया, अभी यह जिंदा है और अब यह मर गया। जबकि जिंदा और मुर्दा में दो काम होने वाले हैं। जिस समय आत्मा इस शरीर के साथ है तो चैतन्यता के लक्षण इसमें देखने को आते हैं, तो वो चैतन्यता का लक्षण शरीर का नहीं है, आत्मा का ही है। किसका है? आत्मा का। लेकिन चैतन्यता आत्मा का लक्षण होने पर भी उसको लागू कहाँ किया जाता है? शरीर के ऊपर। यह जिंदा है और यह मर गया। बात ख्याल में पड़ती? हाँ, जबकि देखा जाए तो बिल्कुल भेद ज्ञान दृष्टि से देखा जाए, शरीर मुर्दा ही था, मुर्दा ही है और मुर्दा ही रहने वाला। मुझे एक पंक्ति अभी ध्यान में नहीं आ रही है, एक शायद समाधि मरण संबंधी कोई भजन है, उसमें ये बात आई है, मुए के संग हुए हम मुए, ऐसा एक शब्द आया है। यानी जो मुर्दा है ना, मुर्दा के साथ मुर्दे हुए, वो तो चैतन्य का संबंध है, तो ये अभी यहाँ पे लक्षण चैतन्य जैसा दिख रहा है। हाथ पैर हिल रहे हैं, स्पंदन हो रहा है, चल रहा फिर रहा है, सुख दुख का वेदन कर रहा है, लेकिन ये सब कर कौन रहा है? शरीर की आत्मा कर रहा है, आत्मा, और लगता है शरीर। आंखों से जो दिख रहा है वो सच नहीं दिख रहा। आपको विचार करके देखना, आंखों से आपको अपना मकान दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये जो मकान आपको दिख रहा है ये कितने साल तक टिकने वाला है? आप बता सकते हो? नया मकान बना है तो कितने साल टिकेगा? यानी साहब बहुत मजबूत है, हमने सामने खड़े होके बनाया, खुद सिंचाई की है, और वो सीमेंट लगाई थी जिस सीमेंट में जान थी। क्या कह रहे हैं? सीमेंट भी वो वाली लगाई थी जिसमें जान होती है सीमेंट में। अच्छा, तो मैं आपसे पूछता हूं, ये आपको अभी कैसा दिख रहा है?
अजर अमर टाइप का लग रहा ना, मकान मेरा मजबूत है, अभी 25 साल कुछ नहीं होने वाला। अभी ये जो क्या कहते हैं बाढ़ वो आई थी, ग्लेशियर पिघल के बहे हैं, उत्तराखंड तरफ में घटना हुई, आपको पता होगा। वहां पर जो लोग काम कर रहे होंगे, वो तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी, सब कुछ साधन संसाधन थे, मनुष्य से ज्यादा पावरफुल सामर्थ्य वाली चीजें वहां पर थी, बड़ी बड़े पुल बनाए गए थे, बांध थे, सब कुछ थे, जिनके ऊपर गारंटी भी दी गई होगी बना करके कि 100 साल कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कुछ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, वो धराशायी हुए कि नहीं हुए। अब आपके आंखों देखी लिखित प्रमाण की बात सच है कि नहीं है? हमारी आंखों से क्या दिख रहा था? अरे कुछ नहीं होना, अभी तो सब कुछ अच्छा है। अब ये देह को देखो अपनी, बोलो इस देह की स्थिति कितने देर की है? यानी संयोग रूप अवस्था की बात कर रहे हैं, कितनी देर की है? एक समय की नहीं है। और हमको ऐसी लगती है अभी क्या है, कल की पूजा भी करने वाले हम, और आप चिंता नहीं करो, हम तो 21वीं शताब्दी के लोग हैं, अभी 25-50 साल तो कुछ नहीं होने वाला। और आजकल तो मेडिकल साइंस इतना डेवलप्ड हो गया है, पहले की बात अलग थी, अब तो बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट है, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि मुर्दा को जिंदा कर दें। मालूम ही नहीं ना, स्वरूप नहीं मालूम है, मिलाता है। यहाँ पे निर्णय कराया गया जीव का लक्षण क्या, उपयोगो लक्षण, जीव का लक्षण उपयोग, और उपयोग किसको कहा? ज्ञान दर्शन का व्यापार, यानी जहां जहां ज्ञान दर्शन है वहां वहां उपयोग है, और उस उपयोग की अपेक्षा सभी जीव एक समान है। यह सामान्य उपयोग अपेक्षा से बात है। नियम सार में त्रिकाल शुद्ध ऐसे स्वरूप प्रत्यक्ष उपयोग अपेक्षा से सभी जीवों को समान कहा गया है। नियम सार गाथा का गुरुदेव श्री ने यह संदर्भ दिया है। स्वरूप प्रत्यक्ष उपयोग अपेक्षा से सभी जीवों को समान कहा। स्वरूप की तरफ से सभी समान हैं, और पर्याय की तरफ से देखो तो कोई भी समान नहीं है। अरे पंच परमेष्टि भी समान नहीं है पर्याय की तरफ से देखो। हाँ, अरिहंत चार घाती कर्मों के अभाव से होने वाली अवस्था है, और सिद्ध सर्व कर्मों के अभाव से होने वाली अवस्था है। और मुनिराज के बोले अनंतानुबंधी आदि चौकड़ी के अभाव के साथ संजलन, है ना, सॉरी संजलन नहीं, अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान, अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान, तीन कषाय चौकड़ी अभाव है, तो फिर वो अवस्था है। ऐसे अवस्थाओं की तरफ से देखें तो जीवन एक भेद वाले, लेकिन स्वभाव की तरफ से देखें तो सब जीव समान हैं। ये जैन दर्शन का इतना गजब का सिद्धांत है, सिद्धांत समझ में आए, जीवों के प्रति करुणा का भाव सहज आ जाए, अभक्ष अपने आप छूट जाए, अनाचार की प्रवृत्ति हट जाए, प्रमादचर्या खत्म हो जाए, यदि सब जीव समान हैं ऐसा देखें तो। अभी मालूम क्या होता है, अभक्ष भक्षण का भाव इसलिए आ जाता है क्योंकि हमको जीव समान नहीं दिखते। मंदिर में पहुंचे, कोई करोड़पति व्यक्ति आया, अच्छा संपन्न है, प्रतिष्ठा वाला है, राजनीतिज्ञ है, वो आया, हम अपनी चलती पूजा में से उठ के उसको जगह दे देंगे, और नहीं तो उसको पुस्तक पकड़ाने पहुंच जाएंगे। क्या कह रहे हैं? अरे साहब आइए आइए, गजब की बात है। मंदिर में कलेक्टर आए तो अति पुण्य उदय किसका कहलाएगा? कलेक्टर का, भगवान का, कि हमारा? मंदिर में कलेक्टर दर्शन करने को आए तो पुण्य का उदय किसका कहलाएगा? भगवान का। हे भगवान, आज कितना पुण्य उदय है, आज इस नगर का कलेक्टर आपको देखने आया है। भगवान का पुण्य उदय कि कलेक्टर का पुण्य उदय कि हमारा पुण्य उदय कि चलो अभी कलेक्टर मंदिर आया, अब अपने इनसे परिचय हो जाएगी, काम वाम पड़ेंगे तो अपने काम निपटा करेंगे। बोलो किसका उदय? आप समझना, जीव को समान देखेगा ना, हीनादिक का भाव खत्म हो जाएगा। सूक्ष्म जीव राशि जो केवल ज्ञान गम है, एकेंद्रीय जीव, उनके प्रति करुणा भाव आएगी। और कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है, धनवान है, तो धन को देख करके जीव की महिमा नहीं आएगी, जीव को देख के जीव की महिमा आएगी। नहीं तो सारा जगत पर्याय दृष्टि के चक्कर वाला है। क्या कह रहे हैं? आपको सच बात कहूं, एक दिगंबर मुनिराज हैं जिनसे उपदेश मिलता है,
और एक दिगंबर मुनिराज हैं जो आत्म साधना में लीन है, साधु परमेष्टि, जिनसे उपदेश नहीं मिल रहा। बाहर में उनकी हो सकता है शैली भी ना हो उपदेश देने की। विद्वानों में भी आपने देखा होगा ऐसा होती है, ज्ञान बहुत हो सकता है पर हो सकता शैली ना हो और वो विषय को प्रस्तुत ना कर पाए। छह उपसम बहुत अच्छा है, पकड़ बहुत मजबूत है, सब कुछ अच्छी है, समाज को, लोगों को महिमा किसकी आएगी? महिमा किसकी आएगी? आराधक की कि प्रचारक की? दुनिया की दृष्टि में देखना, प्रचारक की महिमा, अरे साहब वो बहुत अच्छा करते हैं, उनका प्रवचन अच्छा, उनका विधान अच्छा, उनकी पूजा अच्छी। वह और कोई ऐसा जीव है जो बिल्कुल एकांतवासी है, शांति है, जगत में उसको ज्यादा लेना देना नहीं है, उपदेश आदि भी नहीं देता है, मूक केवली समझ लो। दो जन को तो हम लोग, एक तीर्थंकर केवली और एक मूक केवली। तो मूक केवली जिनके उपदेश आते नहीं है, दिव्य धनी का संयोग नहीं है, ज्यादा महिमा किसकी आएगी? तीर्थंकरों की कि सामान्य केवली की? अगर जीव द्रव्य की समानता से देखेंगे तो सब जीव समान हैं, भगवान की बात नहीं कह रहे, सब जीव। और हमने पर्याय की तरफ से दृष्टि देखी तो तीर्थंकर की महिमा आएगी, सामान्य केवलियों की महिमा नहीं आएगी। बोलो। ये पार्श्वनाथ भगवान की तो महिमा है कि बहुत उपसर्गों पे विजय प्राप्त करके मोक्ष पाया, पर उनके साथ उसी टोंक से, उसी कूट से इतने करोड़ मुनिराज सिद्ध पद प्राप्त किए, उनका स्मरण होगा, उनका याद आएगा? यदि जीव द्रव्य को एक समान देखेगा तो सबकी महिमा एक सी चलने वाली। हाँ, और भेद किया, कहानी बिगड़ी। अब ध्यान से समझना, जीव द्रव्य को एक समान देखने पर मुझे भगवंतों की महिमा तो आई है, मुझे मेरी महिमा तो आई है, पर उन एकेंद्रीय आदि जीवों की भी महिमा आई है, जो जीव आज कहना चाहिए हीन अवस्था में पड़े हुए। कोई तो ऐसा तर्क कर सकता है, इस बात का क्या प्रमाण है कि वास्तव में ये पृथ्वी का एक, वायु का एक जीव हैं, हवा में इतने सूक्ष्म जीव राशि हैं, हाँ, कि जल में इतनी जीव राशि है, किसने देखा? हम तो विज्ञान की मानते हैं, ये तो भगवान वाली बात तो भगवान ही जाने। हाँ, लोग ऐसा कुतर्क करते हैं। ये तो सब बात ऐसी है भैया, ये तो सब लोगों को डराने भयभीत करने की बात है। हमको तो लगता नरक भी है कि नहीं है। कुछ लोगों को ये भी शंका होती नरक है भी कि नहीं है। ये कहीं बच्चों को डराने के लिए बनाई गई व्यवस्था थी, उसी को आप लोग बुढ़ापे तक लेके घसीट रहे हो। नरक नाम की कोई चीज है कि नहीं? हाँ? स्वर्ग है कि नहीं है, नरक है कि नहीं है, जीव है कि नहीं है, ऐसी भी शंका उत्पन्न होती है। अभी आएगा ये विषय। ये आलू है, साधारण वनस्पति के अंतर्गत, जमी कंद है, कितनी जीव राशि उसके अंदर। हाँ, अनंत काय है ना, अनंत जीव राशि। अब आप विचार करके देखना कि इतनी जीव राशि है, यह जिनवाणी में आया। अब आप कहोगे विज्ञान नहीं बता रहा, आप मानोगे किसके? जिनवाणी की मानोगे कि विज्ञान की मानोगे? जगत कहता है हमको आंखों से दिखा दो, हमको आंखों से दिखा दो। अरे वह इंद्रिय गोचर विषय ही नहीं है, वह ज्ञान गोचर विषय है। वह भगवंतों ने जैसा कहा है वैसा श्रद्धा में लेने का विषय है। क्या कह रहे? श्रद्धा में ले तो सब जीवों के प्रति करुणा का भाव चले, ब्रह्मचर्या हट जाए, अभक्ष का त्याग करे, मंदिर जाए तो देख के गमन करे, व्यर्थ की चीजों से बचे, अनर्थ दंड से बचे। अभी बहुतायत जीवन का समय अनर्थ दंड में जीव बिताता है। मैंने बताया था ना, जीव का स्वरूप समझने की महत्ता क्या है। कभी कल्पना करके देखा, अपना चलते चलते हाथ कहीं टकराए और उंगली मुड़ जाए थोड़ी सी, और थोड़ा दर्द हो जाए, या दरवाजे के बीच में दब जाए उंगली, तो दर्द की वेदना होती कि नहीं होती? अरे बहुत छोटी सी बात बताता हूं, बहुत छोटी। आपके नखून के पास की चमड़ी जरा सी निकल जाए, पता नहीं उसको आप लोग क्या कहते हैं, हमारे यहाँ उसको कहते हैं सोना निकल गया। सोना मतलब एक छोटा सा कोना निकल जाता है, ठीक है? अभी वह तकलीफ कितनी देता है पता है आपको? कितनी? और दूसरी बात कहूं, नखून बनाते समय, नखून नेल कटर से बना रहे हैं, और बनाते समय कभी थोड़ा सा ज्यादा कट जाए,
मतलब कहाँ पहुंच जाए, जहां आत्म प्रदेश है, वो जहां पर स्पंदन हो रहा है, चैतन्यता है, वहां तक पहुंच जाए, तो फिर तकलीफ पता लगती है कि नहीं लगती? लगती कि नहीं? अपना जीव है और अपने जीव को ज्ञान दर्शन है, हमें तकलीफ पता लग रही है। लेकिन अन्य जीवों की तरफ से विचार करके देखो, जब जीव उपयोग लक्षण वाले और सभी जीव समान हैं, जो एकेंद्रीय दुख को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको तकलीफ है कि नहीं है? उनको सुख दुख का वेदन होता है कि नहीं होता? थोड़ा होता होगा कि पूरा होता? अमीर के बच्चे मरे तो बहुत दर्द, और गरीब का मर जाए तो क्या होता है? वो तो 2 दिन रोएंगे, फिर अपने काम पे लग जाएंगे। उनको तकलीफ होती होगी कि नहीं होती होगी? मैं संसार की कई घटनाएं देखकर बड़ी विचित्रता सी प्रतीत होती है। अपने उदय अनुकूल हो, पुण्य की व्यवस्थाएं हो, घर में सामग्रियां हो, सुविधाएं हो, तो हमारे सुकुमारपना बहुत, सुनना, सुकुमारपना बहुत। एक दिन मैंने देखा, ऐसी ठंड में मैं 7 बजे के आसपास कहीं अचानक किसी काम से गया, और ये जो फुटपाथ पे लोग सोते रहते हैं ना, उसी समय 7 बजे नल आता है। तो गवर्नमेंट सप्लाई, अब ये है, लोगों के तो घरों घर कनेक्शन है, तो 1-2 सार्वजनिक नल भी होते हैं मोहल्लों में। ऐसे सार्वजनिक नल होते हैं जिसमें मोहल्ले के अतिरिक्त लोग ले जा सके पानी, वो नगर पालिका, नगर कारपोरेशन के कहलाते हैं। तो जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, वो सुबह उस समय अपना बर्तन वर्तन लेकर के वहां भरने पहुंच जाते हैं। मैंने देखा, एक कोई बहुत सामान्य यानी एकदम गरीब स्थिति की एक महिला अपने 2 बच्चों को लेकर पानी भर रही थी सुबह सुबह। अब उसको ये लगा कि बर्तन हैं थोड़े से और पानी भर के रखना पड़ेगा, तो ये बर्तन का पानी यदि मैंने इनको बाद में नहलाने में खर्च किया धूप निकलने पर, तो क्या कहते हैं, बाद में तो पानी मिलेगा नहीं। उसने कुछ नहीं देखी आओ देखी ना ताओ, मैं वहां किसी की प्रतीक्षा कर रहा था खड़ा। उसने वह मग्गा, मतलब वो पूरा खुद ही भरे खुले मौसम में, ठंड के दिन में, बच्चे को पकड़ी, अपने छोटा बच्चा, मुश्किल से लगता था 2 साल का, सिर्फ चलना ही सीखा होगा, और उठा के वो पूरा बाल्टी का पानी उस पर डाल दिया है। अब आप कल्पना करो, ये तो बहुत सामान्य सी चीज मैं बता रहा हूं। वो मनुष्य का जीव है, हमको देख करके ही अंदर एकदम सिहर जाए अपन तो। अपना जीव जीव दिखता है, दूसरे का जीव जीव दिखता है कि नहीं दिखता? वो मनुष्य पर्याय का अकेले अभी तो ये नेत्र गोचर हैं। जो अनंत जीव राशि इस विश्व में भरी पड़ी हुई है, वह भी सुख दुख का वेदन कर रही है, क्योंकि ज्ञान दर्शन गुण सहित है। प्रत्येक जीव उपयोग लक्षण वाला है, उसको सुख दुख का वेदन हो रहा है। जिस वृक्ष की छाया में बैठ करके हमें शीतलता लगती है, कभी उस वृक्ष को भी देखो, वह वृक्ष कैसे गर्मी को सह रहा है। हाँ, घर में अपने पेड़ पौधे यदि उगे हुए हो ना, वैसे तो रत्नकर्ण शावकाचार में बागवानी बगीचा इन सब का निषेध ही कहा गया है। ऐसे सौंदर्य के बढ़ाने वाले या सजावटी पौधे आदि तो बिल्कुल भी नहीं उगाना चाहिए। गुलाब का फूल उगा लिया, क्या कह रहे हैं? अपन ने उगा इसलिए लिया घर सुंदर दिखे अपना। आप सोच सकते हो वो जीव के कष्ट कितने हैं। आप पानी डालना भूल जाओ, आप बाहर चले जाओ, अब तेज धूप आ गई है, अब धूप तेज हो गई है, आपको अपने ऊपर तो छत दिखती है, आपको तो छाता चाहिए, आपको तो कमरा चाहिए, पंखा चाहिए, पर जो गमला बाहर रखा हुआ है भरी धूप में, और कोई पानी डालना भूल जाए, उसके ऊपर सैड करना भूल जाए, उस जीव की कष्ट की कल्पना कर सकते? अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, पर वेदना पूरी की पूरी है। और ऐसे अनंत जीव इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। देखना, ऐसे नियमसार में त्रिकाल शुद्ध ऐसे स्वरूप प्रत्यक्ष उपयोग अपेक्षा सभी जीवों को समान कहा, और यहाँ उपयोग के परिणाम की अपेक्षा से सभी जीवों को समान कहा। उपयोग में होने वाली हीनाधिकता को मुख्य न करते हुए उपयोग अपेक्षा से सभी जीव समान हैं, तो भी उनमें प्रत्येक जीव के अपने अपने प्रदेश भिन्न है। उपयोग की तरफ से सभी जीव समान हैं, लक्षण की तरफ से सब समान हैं, लेकिन प्रदेश भिन्नता है। एक प्रदेश में एक जीव है। क्या कह रहे हैं?
अब जैसे कोई जीव की अवगाहना ज्यादा है तो वो आकाश द्रव्य के अनेक प्रदेशों को घेर रहा है, कोई सूक्ष्म अवगाहना का है तो एक प्रदेश को घेर रहा है, लेकिन जीव लक्षण अपेक्षा से समान है, प्रदेश अपेक्षा से उनमें भिन्नता बताई गई है। ऐसे जीव अनंत है, उनमें जो एक इंद्रिय है वह संपूर्ण लोक में सर्वत्र है, तथा दो इंद्रिय इत्यादि त्रस जीव त्रसनाड़ी में ही होते हैं। अब आज मैं थोड़ा लंबा नहीं ले रहा हूं, मैंने प्रारंभ भी 10-15 मिनट लेट किया था। 10 मिनट लेट तो नहीं किया था, लगभग जो समय है उसमें 5-7 मिनट लेट हुआ था, पर मेरी घड़ी में 9:22 हो चुके हैं। तो मैं अगली गाथा यहाँ से प्रारंभ नहीं कर रहा हूँ। 123-24 आज सिर्फ इतनी गाथा पे विराम ले रहे हैं कि अभी यह जो विश्व की व्यवस्था है वो कैसी है। तो ये विश्व की व्यवस्था जो है वह समस्त जीव द्रव्य की अपेक्षा से सर्वत्र जीव राशि है। आप विचार करके देखना, सर्वत्र जीव राशि। अभी आप जहां बैठे हुए हो, जहां चल रहे हो, आपने ये शरीर ने जो प्रदेश घेर रखा है, आत्मा ने प्रदेश घेर रखा है, वहां पर भी अनंत जीव राशि है। जो मोक्ष मार्ग है, दिगंबर मुनिराजों का जीवन शैली है, वो सीमित क्यों होती है? उसका एक कारण है, क्योंकि उनको सब जीवों के प्रति एक जीव पने का स्वाभाविक श्रद्धान पड़ा हुआ है। सब जीव समान है। मेरी किसी भी क्रिया से, हलन चलन से जीवों का घात हो, जीवों को कष्ट हो, उनको बाधा उत्पन्न होए, उनका रास्ता मिट जाए, ऐसा कार्य नहीं करना। ये चर्चा अभी अपनी कहाँ आई है? अभी एक आध दिन के अंदर आई है, मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रही है। शायद हो सकता है मैंने मंदिर वगैरह में कहीं पर आया है विषय, उसमें आया था कि इनका रास्ता बदल देना। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे कौतूहल वसात चींटियां जाती रहती तो उसके बीच में पानी की लकीर खींच दी। क्या कह रहे हैं? पानी की लकीर खींच दी। अरे अपने घरों घर में हमसे ऐसा काम होता है। घरों में जा रहे हैं, अब चींटी चल रही किनारे किनारे, पर हम घर की सफाई कर रहे थे। सफाई करते करते हमने झाड़ू लेके भले सावधानी पूर्वक धीरे से उठा करके कुछ चींटियों को दूसरी जगह पे कर दिया और कुछ यहीं पे रह गई बिल के पास। आप कल्पना करके देख सकते हो कैसी स्थिति है उन जीवों की। हाँ, कैसी स्थिति उन जीवों की कि उनके संगी साथी या उनका जो रास्ता था, जो उनका पथ था, जहां से वो जा रहे थे, हमने उनका विरह करा दिया। समझ लीजिए एक को उठा करके पाकिस्तान में भेज दिया, एक को चाइना में भेज दिया। कष्ट की कल्पना कर सकते हैं? हाँ, पंचेंद्रीय जीवों के कष्ट की कल्पना करके देखो। कुत्तों के बच्चे होते हैं ना, कुत्ते के बच्चे, तो मोहल्ले में जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो कई लोग छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले जा लेते हैं। काय के लिए? इनको अभी ले जा लेंगे तो इनको घर में पाल सकते हैं। आप कल्पना करो उस माँ का क्या परिणाम होता होगा, उस बालक का कैसे, जैसे किडनैपर्स लोग घूम रहे होंगे, उनको उठा के ले गए हैं। अब वो विहल माँ को खोज रहा है, क्योंकि अब संसार अवस्था है, राग है, तकलीफ है, वेदना में पड़ा हुआ है, अभिव्यक्त कुछ कर नहीं सकता। ऐसा जीव सर्वत्र भरे हुए हैं, और संसार के जितने जीव हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। इसलिए हमें ये बात समझ करके अपनी जीवनचर्या को इतनी प्रामाणिक, प्रमाद रहित, सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जिससे जीवों का घात ना हो। कम से कम हो, यानी भावना तो हो कि हो ही ना, लेकिन यदि होता भी हो तो बहुत अल्प हो। और उसके लिए ये सारी व्यवस्था है जो हम प्रतिदिन भाव प्रतिक्रमण कहते हैं, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव का घात किया हो, तो वह मेरे जो भाव हैं वह मिथ्या हो, यानी मैंने प्रमादवशात ऐसा काम किया हो, तो सावधानी पूर्वक अब वह काम नहीं करूंगा, ऐसी भावना है। ये इसके लिए नहीं है कि मरने वाले मर गए, उनके लिए प्रायश्चित ले रहे हम रोज। गजब की बात है। बात थोड़ी सी कठिन है, मुझे ऐसा लगता है कई बार बोलते बोलते किसी का हृदय भी दुख जाता होगा, लेकिन क्या कहें, या तो कहें ना, और यदि कहने में आएगी तो सांचा तो कठिन है, कठिन ही नहीं है, स्वीकृति करने में कठोर भी होता है। और कई बार कठोर चीज ज्यादा कठोर लग जाती है तो लोगों को बुरा लगता है।
अभी तो लोगों को सुख दुख किसको कहते हैं इसका निर्णय नहीं है, संसार अवस्था में भी सुख दुख का निर्णय नहीं है। मैंने आपको घटनाएं प्रसंग बताई थी, अच्छा नहीं लगता, बताना भी अच्छा नहीं लगता। अपनी समाज, अपने घर, अपने परिवार के लोगों के, निकटवर्ती लोगों की बात कहो तो शोभा नहीं लगती, लेकिन क्या कहें, संसार का स्वरूप बड़ा विचित्र है। लोग किसी के मरण में भी कैसे खड़े होना ये भी नहीं आता। किसी का वैराग्य प्रसंग है, किसी का दुख है, उसको कैसे सांत्वना दी जा सकती, कैसा उसके पास बैठा जाए, कैसे उसके साथ अपनत्व प्रदर्शित किया जाए, ये लौकिक व्यवहार भी लोगों को नहीं आता। आपको अगर संसार की विचित्रता देखनी हो तो शमशान में देखो आप। एक तो ये कि वह अशरण भावना दिख रही है, अनित्य वहां दिख रही है, संसार का स्वरूप दिख रहा है कि ये व्यक्ति अभी तो थोड़ी देर पहले जीवित था और अभी इसकी देह छूट गई और वह चला गया। एक घटना ये। और कुछ लोग वो जो हमें अपना कंधा दे रहे हैं कि तुम हमारे कंधे पे सर रख के अपना दुख कम कर लो, और फिर उनकी प्रवृत्ति अगले ही क्षण देखो आप कैसी होती है। राजनीति की चर्चा आपको वहां मिलेगी, समाज की चर्चा वहां मिलेगी, वहीं बैठे बैठे प्रॉपर्टी के सौदे हो जाते हैं। और अंदर ही अंदर उहापोह की भी सीमा का पार नहीं, क्योंकि जहां अपन आओ जाओ तो कान तो है और ज्ञान भी है, तो सुनाई भी देता है और समझ में भी आता है। गजब गजब के लोग हैं, मालूम कैसी टिप्पणियां करते हैं। ऐसी टिप्पणियां सुना मैंने, 1 लीटर मट्टी तेल में जल जाएंगे शायद, ऐसा लगता है। क्या कह रहे हैं? मिट्टी तेल यानी घासलेट, समझे आप? घासलेट हमारे यहाँ उसको मट्टी तेल कहते हैं। 1 लीटर तेल, ये अच्छा आदमी था, फटाफट जल गया। ये देखो कितना ढीठ है, ना संसार में कुछ किया ना जल रहा है ढंग से, तो 2 घंटे लगा दिए, कितनी धीरे धीरे लाश जल रही है। आप विचार करके देखो, जिसके इष्ट का वियोग हुआ होगा, यह बात उसके कान में पड़ती होगी, उसको क्या लगता। मुझे एक घटनाक्रम से ऐसा लगता था कि ये घटनाओं से मैं बचूं, इसलिए मैंने अपने प्रसंग जब घर का बना तो नीति निर्देश पहले लागू कर दिए। क्या ये नियम है, चलना हो तो बोलो, नहीं चलना है तो जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो? चलना हो तो ये नियम है, साथ में 12 भावना पाठ करते हुए चलना पड़ेगा। वहां पर कोई भी चर्चा वार्ता नहीं होगी, राजनीतिक, सामाजिक, लौकिक कोई चर्चा नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? और अधिक संख्या जाने की बात नहीं है, पाउच तंबाकू गुटखा खा के नहीं चल सकते आप साथ में। और ये निर्देश कोई समाज में कभी आपको मंच नहीं मिलने वाला ये बात कहने का, और आप कहोगे भी तो कोई नहीं मानने वाला। ये बात मैंने उस समय कही थी जब अर्थी को कंधा लगाने का हाथ आ गया था, कि बस हाथ लगाने वाले थे। मैंने कहा रुक जाओ 1 मिनट, पहले नियम सुनो आप क्या कह रहे हैं। अब यद्यपि कोई कहेगा अरे भैया दुख का प्रसंग है, काहे को किसी को बात कहना, समाज की तो रीति जैसी चलती है। विचार तो करो, संसार का स्वरूप कितना विचित्र है, कौन किसका सुख दुख का साथी है ना? दुख में खड़े होते नहीं बनता, सुख देख देख के जलते हैं। मुझे एक पुराना गीत याद आता है, वो पंक्ति कहता हूं। अजब सुलगती हुई लकड़ियां हैं जग वाले, सुना होगा आपने, पुराने लोगों ने ये गीत सुना होगा, है तो गाना है, बहुत अच्छी बात कही। अजब सुलगती हुई लकड़ियां हैं जग वाले, जले तो आग करें, ना जले तो धुआं करें। क्या कह रहे हैं? संसार का स्वरूप बड़ा विचित्र है, जले तो आग जले और नहीं जले तो धुआं करेंगे, ऐसा है विचित्र। ये सब चर्चा क्यों की जा रही है? जीव को उपयोग लक्षण देखेंगे तो सब जीव समान दिखेंगे, सब जीव समान नहीं दिखेंगे, सब जीव भगवान दिखेंगे, तब सच्ची करुणा अंदर से उत्पन्न होगी। हाँ, अभी तो अपना पराया का भेद ठूस ठूस के भरा है, कूट कूट के। टेढ़ा है पर मेरा है, अच्छा है पर मेरा कहाँ है? क्या कह रहे हैं प्रमोद जी, समझ में आई? टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है मतलब मेरा लड़का है, टेढ़ा है तो क्या दिक्कत है?
है तो मेरा, और वो अच्छा भी है पर है मेरा थोड़ी ना है। जीव को जीव नहीं देखा, साधर्मी को साधर्मी नहीं देखा, धर्मी को धर्मी नहीं देखा, एक इंद्रिय जीव राशि को जीव राशि देखता तो अभक्ष खाने का भाव नहीं आता। बहुत चर्चाएं हैं इसमें, अभी क्रम क्रम से सारे भेद प्रभेदों की चर्चा में विचार करना ही है, सिर्फ पढ़ कर के आगे नहीं निकल जाना। पढ़कर, समझकर और समझकर सावधान होना, ये स्वाध्याय का सम्यक फल कहलाता है। आइए इस तरह से अभी चर्चा को विराम देते हैं। कल 123-24 नंबर की गाथा का विषय आगे लेकर के चलेंगे। हाँ जी, कोई भक्ति पाठ लेने का भाव रखता है तो कहे। ठीक, अतुल जी ले रहे हैं आज। हाँ, अतुल भाई हमारे भाई अंदर। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। तो आवाज आ रही है? आ रही है। आज एक लोक भावना है रविंद्र जी की, 4 लिटी के बाद स्तवन बोलता हूं जी। परिवर्तन पंच अनेक किए, संपूर्ण लोक में भ्रमण किया, ना कोई क्षेत्र रहा ऐसा जिस पर ना हमने जन्म लिया। नरकों स्वर्गों में घूम चुका, अतएव आस सबकी छोड़ो, लोकाग्र शिखर में स्थिर हो, निज से ही निज का नाता जोड़ो। अभी स्तवन बोल। देखो तो दिखाई देता है, जहां सहज ही आनंद झरता है। देखो तो दिखाई देता है, जहां सहज ही आनंद झरता है। हम उस ज्ञान के धारी हैं, हम उस ज्ञान के धारी है, जहां जगत प्रकाशित होता है। देखो तो दिखाई देता है। व्यवहार में जब जगता है तो निश्चय में वो सो जाता है। व्यवहार में जब जगता है तो निश्चय से वो सो जाता है। जो जगता है परमार्थ में, संसार सभी कट जाता है, संसार सभी कट जाता है। जन जन के लिए जिन वाणी माँ अमृत सा पे पिलाती है, हम उस ज्ञान के धारी हैं, हम उस ज्ञान के धारी हैं, जहाँ त्रिलोक प्रकाशित होता है। देखो तो दिखाई देता है। पर्याय बिना ना द्रव्य कोई ना, द्रव्य बिना पर्याय रहे। पर्याय बिना ना द्रव्य कोई ना, द्रव्य बिना पर्याय रहे। पर्याय झुके निज धाम लखो, सुख वीर्य सदा जरता रहे, सुख वीर्य सदा जरता रहे। गेयों से लिया कुछ नहीं हमने, गेयों से लिया कुछ नहीं हमने, गेयों को तो हम जानते हैं। हम उस ज्ञान के धारी हैं, हम उस ज्ञान के धारी हैं, जहाँ जगत प्रकाशित होता है। देखो तो दिखाई देता है। निर्मम से मिले सम्यक दृष्टि, शुद्धात्म को पूजा हमने। निर्मम से मिले सम्यक दृष्टि, शुद्धात्म को पूजा हमने। है अन्य अन्य द्रव्य है, अन्य अन्य पर द्रव्य सभी, उपयोग को भी जाना हमने, उपयोग को भी जाना हमने। सिर्फ हम ही नहीं सारे जिनवर, सिर्फ हम ही नहीं सारे जिनवर, अनंत जिनागम कहता है। हम उस ज्ञान के धारी हैं,
हम उस ज्ञान के धारी है जहाँ जगत प्रकाशित होता है। देखो तो दिखाई देता है जहाँ सहज ही आनंद जरता है। हम उस ज्ञान के धारी है, हम उस ज्ञान के धारी है जहाँ जगत प्रकाशित होता। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर अतुल भाई के द्वारा बहुत ही सुंदर एक भक्ति पाठ और लोक भावना के स्वरूप की चर्चा अभी हम सभी ने सुनी। और इसी क्रम में आज मैं एक मुझे जानकारी आ गई थी लेकिन मेरे ध्यान से अभी मिस हुआ था। पहले हमारे कुसुम प्रकाश जी जैन हैं अहमदाबाद से, साधर्मी बंधु हैं, वस्त्रापुर से जुड़ते हैं। आपकी छोटी बेटी एक भक्ति पाठ यहाँ पर लेंगी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। उनका मैसेज दिन में आ गया था, मैंने स्वीकृति भी दी थी, पर छह उपसम बड़ा विचित्र रहता है, भूल गया था मैं। चलिए वो बच्ची को हम आमंत्रित करते हैं। अनम्यूट प्रीति स्टार्ट। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम ऋतु जैन है। मैं बाबा भावे की छात्रा हूँ। जम्मी देशे जैन विहान जम्मी कारम्मी नादम जिनेन नियदम जन्मवा अहम मरणवा तमतस्स तम्मि देशे जैन विहान तम्मि कारम्मी कोशक्क दिवारेन्दु इंदो वातः जिनेन्दो वा एवं दो निश्चय दो जानविदवाणी सब पज्जाए सो सद्धे सुधो जो संकटे सो पूरिटे। जिस जीव के जिस देश में जिस काल से जिस विधान से जन्म अथवा मरण जिन देव ने नियत रूप से जाना है, उसी जीव के उसी देश में उसी काल में वह अवश्य उसी विधान से वह अवश्य होता है। उसे इंद्र अथवा जिनेन्द्र कोई टालने में समर्थ नहीं है। जय जिनेन्द्र, आपका रात्रि शुभ हो। बहुत सुंदर। छोटी बेटी है ऋत्वी, 7 वर्ष की आयु है इसकी, और अभी इसने इसी कार्तिक अनुप्रेक्षा की वह मूल गाथाओं का यहाँ पर उद्घाटन किया, हमारे सामने प्रस्तुत की है, जो कि 321-322 नंबर की गाथा है। और सम्यक दृष्टि का विचार क्या होता है, इसके आधार पर कार्तिकेय स्वामी ने यह गाथा लिखी, जिसको हम बारंबार विचार करते हैं। जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी वीरारे। तो क्या है वह सिद्धांत, क्या है क्रमबद्ध की सम्यक श्रद्धान क्या है कि जिस देश में जिस जीव का जिस काल में जैसा जो होना तय है वो वैसा ही होता है, उसको बदलने में कोई समर्थ नहीं है। तो कोई समर्थ नहीं है तो हमारा कर्तव्य क्या है कि जो जैसा जिस समय जिस काल में होने वाला है हम उसको वैसा स्वीकार करें। परिवर्तन का विकल्प क्यों करते हैं? और अगर वैसे स्वीकार करें तो फिर निश्चिंतता है, क्योंकि ऐसा ही होना था। ऐसा बहुत ही सुंदर और निर्भर करने का सिद्धांत है। अंतिम में बेटी ने बोला कि आप सबकी रात्रि शुभ हो। निश्चित ही जिस जो निर्भर होता है उसका तो हमेशा ही दिन हो या रात हो शुभ ही होता है, और जिसके परिवर्तन का विकल्प होता है उसके शुभ कैसे हो सकता है, क्योंकि नींद ही नहीं आए। हाँ, रात में नींद की गोली किनको खाना पड़ती है? जो अपने इच्छा अनुसार कार्य कराना चाहते थे होता है नहीं है तो नींद आती नहीं है। अरे आप चाह के ये भी चाहोगे कि नींद आ जाए, ऐसी भी इच्छा करोगे तो नींद नहीं आने वाली है। बात ख्याल में आ रहे? ऐसे यहाँ पर ये सिद्धांत इतना गजब के हैं, बहुत अच्छे सिद्धांत हैं। कभी जब बहुत विकल्पों में उथल पुथल रहे हो, कुछ मार्ग नहीं सूझे, तो ये गाथाएं हैं, ये सिद्धांत है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा, जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कभू नहीं होसी काहे होत अधीरा रे।
जहां जैसा जिस क्षेत्र में जिस काल में जो होना है वो होके रहता है। तो ये सब चीजें अपने को निर्भर करती हैं, और निश्चित ही यह सारी गाथाएं जब अपन आगे आगे धर्म भावना के अंतर्गत ये सारी चर्चा आगे आएगी तब विस्तृत इस पे विचार तो करेंगे। लेकिन अभी बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए पूरे स्वाध्याय परिवार की ओर से छोटी बेटी के लिए एक बार करतल ध्वनि से उसका हम सभी अभिवादन करते हैं। बहुत सुंदर, आपका ऐसे ही स्वाध्याय भी करो, पाठशाला में पढ़ो, धर्म मार्ग में आगे बढ़ो, और अल्प काल में स्त्री पर्याय का छेद कर और सिद्धत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य पर्याय से मुनि धर्म अंगीकार कर मोक्ष मार्ग में बढ़ो। ऐसा मंगल भावना और मंगल आशीष स्वाध्याय परिवार के सभी बड़े जनों के द्वारा मैं निमित्त रहूंगा कि मैं उस बात को आप तक प्रेषित कर रहा हूं, पर बच्ची के भावनाओं का हम बहुत बहुत आदर करते हैं। आइए हम सभी चलेंगे भाव प्रतिक्रमण के लिए, और इसी के साथ पहले मैं कल की तीर्थ वंदना की जानकारी दूंगा। कल 249 249वीं तीर्थ वंदना है हमारी। हम कल चल रहे हैं हमारे चिरपरिचित साधर्मी परिवार के साथ में, जो कि हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे सैलू मुमुक्षु मंडल के श्री नेमिनाथ दिगंबर जिन मंदिर सैलू परभणी के दर्शन कल सुबह करेंगे, और साथ ही साथ वासु पूज्य भगवान का जो कल्याणक महोत्सव कल की तिथि है, पवित्र तिथि है, तो नेमिनाथ भगवान को अर्घ और वासु पूज्य भगवान की पूजा, इस तरह से कल का कार्यक्रम प्रातःकाल 8 बजे का रहेगा। भाव प्रतिक्रमण, हाँ जी, कोई बच्चे हैं भाव प्रतिक्रमण बोलने वाले जिनकी तैयारी थी? अभी दिख रहे थे बच्चे, अभी हाँ कहीं चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रमोद जी आप ले रहे हैं भाव प्रतिक्रमण? प्रमोद भैया, हाँ लीजिए भाव प्रतिक्रमण लीजिए। सभी साधन जय जिनेन्द्र। हे अरे प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कार्य अनुमोदना द्वारा संरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध इत्यादि विभागों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम वृत्तिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इस तरह से अभी हम सभी ने भाव प्रतिक्रमण के माध्यम से जो हमारे प्रमादवशात अज्ञानता में भूल होती हैं, जीवों की विराधना आदि होती है, और विकार परिणति के कारण मेरे स्वभाव को ही, अपने आत्म स्वभाव को ही दंड का पात्र होना पड़ता है। अपनी उन भूलों को भाव प्रतिक्रमण के द्वारा उसका स्मरण करते हुए पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सावधानी पूर्वक वीतरागी भगवंतों से प्रार्थना की गई। आइए अब हम जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। इसके पहले यह है कि कल सुबह की जो तीर्थ वंदना है सैलू का जिन मंदिर रहेगा, सैलू से जो भी मुमुक्षु परिवार हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, वह अपने नाम प्रेषित यदि अभी करेंगे विद इन 5 मिनट्स में। कुछ नाम तो मेरे पास 1-2 आ ही गए होंगे, लेकिन और भी जिनकी भावना है वह नाम प्रेषित करें, ताकि आपके नगर के जिन मंदिर का जब दर्शन हो तो आपका परिवार उसमें सम्मिलित दिखे, तो वह नाम मुझे प्रेषित करेंगे तो मैसेज में हम अभी फॉरवर्ड कर देंगे। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति का पाठ करते हैं। अमर साधना में रत योगी, तन कांटे सा सूख गया है। वैभव की उन्माद भरी उन रातों को अब भूल गया है। इधर वासना थकती जाती, उधर तप रही कंचन काया।
मचल पड़ी है उसे रिझाने आज विश्व की मोहक माया। तपोवन्नी में जल जल योगी कंचन हो निखरा करते हैं। अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध सार दे नए अंजन से लोचन खोलो। मैं विवेक बिन अंध सार दे नए अंजन से लोचन खोलो। 3 बार नमोकार मंत्र का पाठ करते हुए कायोत्सर्ग करें। जवली द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से मंगल आराधना और स्वाध्याय के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए संसार दुखों से मुक्त हों और सभी जीव जो इस संसार में हैं वह भी इस सम्यक मार्ग को जानकर दुखों से मुक्त हों, ऐसी मंगल भावना भाते हुए आज के स्वाध्याय सभा को विराम देते हैं। कल प्रातः 8 बजे हम सभी नवीन जैन मंदिर के दर्शन करते हुए वासुभुज भगवान का ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाएंगे। सभी को जय जय।